सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमे शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 48वां सर्ग पढ़ रहे हैं। इस सर्ग में महाराजा दशरथ माता कौशल्या को अपने युवावस्था में जो उनसे भूल हो गई थी उसका वर्णन कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि किस तरह से उनको युवावस्था में शब्द वेदी विद्या में प्रथम होने की अभिलाषा थी और इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए एक बार वो सरयू के किनारे गए। श्रवण कुमार वहाँ अंधकार में संध्या के समय, क्योंकि बारिश काल थी तो वैसे भी बादल की वजह से भी थोड़ा अंधकार हो सकता है, तो पानी भर रहे थे। उनको लगा कि कोई हाथी पानी पी रहा है, तो उस ध्वनि को लक्ष्य करके उन्होंने अपना तीक्ष्ण बाण फेंका और वो उनके मर्म स्थान में लगने से वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो जब उन्होंने वो बाण लगने के बाद जो एक ध्वनि सुनाई दी, हाहाकार विलाप सुनाई दिया, तो उस ध्वनि को अनुसरण करते हुए वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ तो कोई तपस्वी वनवासी जिसकी जटाएं बिखरी हुई हैं और वो तो घड़ा भी वहीं पास में पड़ा हुआ है और उनका शरीर रक्त से धूल से भरा हुआ है, पानी में गिरे हुए, पानी के पास गिरे हुए हैं वो। और जब उन्होंने राजा दशरथ को देखा तो उन्होंने बड़ी उपालंभ भरी दृष्टि से और जैसे कि उनको जला देंगे ऐसी तेजस्वी दृष्टि से राजा दशरथ की ओर उन्होंने देखा श्रवण कुमार ने, और उनसे पूछा कि हम तो वन में रहने वाले व्यक्ति हैं, हम किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, हमारा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, हमने आपका कुछ भी बुरा नहीं किया था, तो आपने एक ही बाण में हमारे को मर्माहत कर दिया है और आपने हमें नहीं बल्कि मेरे साथ साथ ही मेरे माता पिता की भी एक तरह से मानो हत्या ही कर दी है, तो ऐसा आपने क्यों किया। ये यहाँ तक हमने इसको पढ़ा। आज आगे पढ़ेंगे। पीछे से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम दीदी जी प्रणाम। जैसे कल कर्मफल सिद्धांत के बारे में चर्चा चल रही थी कि महाराजा दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा था, तो श्रवण जी के माता पिता पुत्र वियोग के कारण उनको भी वो पुत्र वियोग मिला, तो इसी के फलस्वरूप उनको भी पुत्र वियोग के कारण शोक दुख मिला। तो कर्मफल के सिद्धांत, जैसे कल आप बता रहे थे कि सिद्धांत के अनुसार कि कर्म का किए हुए का फल मिलता ही है व्यक्ति को। तो जैसे दशरथ जी ने तो उनके पिता श्रवण जी को मारा था, तो माता कौशल्या को भी सुख दुख हुआ, तो इसमें उनका क्या कर्म फल रहा? ठीक बात, प्रश्न है। तो यहाँ उसका कोई उल्लेख तो नहीं किया गया। माता कौशल्या से भी कोई तो भूल हुई होगी, क्योंकि शोक तो उनको भी हो रहा है।
और एक दूसरा इसका उत्तर ये है कि एक होता है कर्म का फल और एक होता है उस फल का प्रभाव। तो कर्म का फल तो उसी को मिलता है जिसने वो कर्म किया था, और उसका प्रभाव वहां तक जाता है जो जहां तक उसकी लिमिट है, और उस लिमिट में जो जो लोग आते हैं वो सब उससे प्रभावित होंगे। तो प्रभावित होना अलग बात, और उस कर्म का फल मिलना ये बिल्कुल अलग बात है। जैसे इन्हीं का ही ले सकते हैं, जैसे महाराजा दशरथ को तो कर्म का फल मिला, लेकिन ये जो इनके शोक की फ्रीक्वेंसी है महाराजा दशरथ की, इसका जितनी परिधि है उस परिधि में जितने लोग आते हैं उन सबको प्रभावित करेगी वो। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी में चल रहे हैं और ड्राइवर से भूल हुई और उसने एक्सीडेंट किया, तो कर्म की त्रुटि तो उससे हुई, कर्म वही कर रहा था ना, लेकिन इस कर्म का फल तो त्रुटि का उसी को मिलेगा, ड्राइवर को, पर उसका प्रभाव जो गाड़ी में बैठे थे सब लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो किसी का हाथ पैर टूटेगा, किसी को गुम चोट आएगी, किसी को बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक ही गाड़ी में भी अंतर हो जाता है। जैसे देश का एक कोई प्रधानमंत्री भूल करता है तो उसको उस पद पर बैठ करके भूल नहीं करनी चाहिए थी, तो उसका फल उसको मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि छोटा व्यक्ति भूल करे छोटा फल मिलता है, बड़ा व्यक्ति भूल करे उसका फल भी बड़ा ही होता है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे देशवासियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने ऊंचे पद पे बैठ के कोई त्रुटि कर रहा है, प्रभाव सब पे पड़ेगा। फिर गुरुकुल का आचार्य कोई त्रुटि करता है तो फल तो आचार्य को ही मिलेगा, बाकी तो किसी ने की नहीं त्रुटि, लेकिन उस फल के प्रभाव में वो सब आएंगे। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा है तो सबको सुयश मिलेगा, सब कहेंगे कि वो हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। और कुछ बुरा हो जाए तो सब लोग बोलेंगे वो आपके आचार्य थे, तो फिर निंदा भी सबको ही सुननी पड़ेगी। तो ये भी हो सकता है कि माता को केवल प्रभाव लग रहा है, फल इनको मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि माता से भी कभी कोई त्रुटि हुई होगी तो उनको भी फल मिल रहा है। तो इसको बिल्कुल ठीक ठीक डिफाइन किया नहीं जा सकता है। प्रभाव तो पूरी अयोध्या को ही लग रहा है। हाँ, पूरी अयोध्या को भी मिला है, लेकिन क्योंकि उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है उनको उतना मिलेगा। जैसे इनका बहुत ज्यादा है उस घटना से, तो ये खाना भी नहीं खाएंगे, मूर्छित भी हो जाएंगे, अत्यंत परेशान हो जाएंगे। अयोध्यावासी थोड़े कम होंगे, और उससे आगे के जो नगर हैं उनके निवासी, उनको उससे भी कम प्रभाव होगा, और कोई दूसरे देश में होगा उस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, होती हैं ऐसी घटनाएं, अखबार में हम रोज पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा एक्सीडेंट हुआ, एक बस गिर गई, एक गाड़ी पलट गई, इतने लोग मारे गए। हम पढ़ लेते हैं और आराम से अखबार को साइड में रख के नाश्ता भी कर लेते हैं। मतलब इतना प्रभाव तो होता है कि भाई जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ बस, लेकिन उससे ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। तो मानवता के नाते हमारा उतना ही इन्वॉल्वमेंट था उनके साथ, उतना ही संबंध था, तो उतना ही हमारे ऊपर असर हुआ। पर हमें पता लगे कि उस बस में हमारा भी कोई रिलेटिव बैठा था, हमारा माता पिता भाई बहन, तो फिर व्यक्ति रोटी नहीं खा सकता है। उसको पढ़ के फिर उसकी हालत कैसी होगी, तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ना उसी घटना का। जी, एक अगर कोई जैसे दशरथ जी ने वो शब्द भेद दीवान चलाया था तो उनका प्रायश्चित करने वो धर्मगुरुओं के पास गए थे, तो प्रायश्चित के रूप में उन्होंने गुरुओं ने बोला था कि भविष्य में इसका प्रयोग मत करना। तो प्रायश्चित के बाद भी उसका कर्म का फल उतना ही होता है या देखो परिवर्तन? प्रायश्चित से उस कर्म का जो फल है उसको आप आसानी से सहन कर पाएंगे, नष्ट तो नहीं होता है, लेकिन उसको एक अतिरिक्त शक्ति मिल जाती है सहन करने के लिए। जैसे मानो यहाँ गुरुकुल में आप कोई दो ब्रह्मचारी झगड़ा करते हैं कक्षा में, और
उसमें त्रुटि दोनों की होती है, एक की ज्यादा होती है, एक की कम होती है। जब भी कोई दो व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हैं या कुछ छोटा गाली गलौज आर्ग्यूमेंट कुछ भी करते हैं, तो गलती हमेशा दोनों की ही होती है। एक की ज्यादा होती है, एक की कम। उसमें अनुपात तो अलग अलग होता है, पर होते दोनों ही हैं दोषी। तो फिर प्रिंसिपल या आचार्य फिर उनको अपने कक्ष में बुलाते हैं, भाई आपने ऐसे क्यों किया। तो उनमें से एक तो जो है वो अकड़ जाता है, बोल जी इन्होंने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया। और दूसरा उसको रियलाइज करता है, जी हाँ मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दें। तो अब ये आचार्य क्या करेगा, दंड दोनों को देगा कि एक को देगा? क्या करेगा आचार्य, क्या करेगा बोलो? आगे से ऐसा मत करना, प्रेम पूर्वक उनसे नहीं, वो तो समझाना हो गया। एक तो समझने कोई तैयार नहीं है, तो उसको तो आप क्या ही समझाएंगे। और दूसरा क्षमा तो मांग रहा है पर गलती उसकी भी थी। तो ऐसी स्थिति में आप दंड कौन से को देंगे, बताओ? आप तो आचार्य हो। दंड तो दोनों को मिलेगा। कौन कह रहा है? हाँ जी स्वामी जी, आप तो आचार्य। स्वीकार करता है उसको थोड़ा कम दें। अच्छा, तो अन्याय नहीं हो गया? अपराध दोनों का बराबर, उसने सॉरी बोल दिया, आप कह रहे हो उसको थोड़ा कम देंगे। और बताओ। हाँ जी, आप भी आचार्य हैं, स्वामी जी बताइए। उसको उसको थोड़ा ज्यादा देंगे। नहीं, पर वो जो झगड़ा हुआ था ना, उसमें इसका अपराध ज्यादा था, क्षमा मांगने वाले का। तब क्या करेंगे? क्षमा मांग रहा है लेकिन गलती ज्यादा उसी की थी। दोनों को छोड़ देंगे, तब तो अगले दिन और झगड़ेंगे फिर तो। चलो ठीक है, इनका अपनी है। और बताओ, आचार्य ही बताएंगे। जिसने शुरुआत की थी उसको दंड ज्यादा मिलेगा। अच्छा, इधर से बताओ ये आचार्य गण, प्रथम पंक्ति वाले। हाँ जी। क्षमा का भाव से सच्चा है, उसको थोड़ा सा दंड दे सकते हैं कि आगे से ऐसा ना करे। दूसरे को ज्यादा देंगे, जिसने क्षमा नहीं मांगी, भले ही उसने गलती कम की थी। लड़ाई क्या हुई थी सब? वो तो मैं बता रही हूँ कि उनमें एक जो क्षमा मांग रहा है उसकी गलती ज्यादा थी, पर क्षमा मांग रहा है। हाँ जी। क्षमा मांग रहा तो सच्चा भाव से मांग रहा है। क्षमा मांगी, क्षमा मांगी है तो उसके लिए आगे क्या? आगे क्षमा मांगी भी है उसने, उसके लिए फिर आगे कोई दंड नहीं रहता है। क्षमा मांगी ली तो कोई दंड नहीं रहता। हाँ जी, विश्वदेव जी। दंड तो दोनों को ही देंगे, अंदर से भाव रहेगा तो उसने क्षमा भी मांगी, पर दंड दोनों को बराबर। ये काफी नजदीक पहुंचे हैं विश्वदेव जी। आप लोगों को अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब हम उसको लेके ही चल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि जी पहली बार ही की थी और क्षमा भी मांग ली तो छोड़ो अब और क्या रह गया। तो फिर तो संसार में ये अव्यवस्था फैल जाएगी कि खूब ज्यादा व्यक्ति झगड़े करे, लड़ाई करे, गलतियां करे और फिर भगवान के सामने मंदिर में जाके क्षमा मांग ले या तो स्विष्टकृत आहुति दे दे। तो फिर ज्यादा अपराधों की अव्यवस्था नहीं फैल जाएगी क्या? लोगों को पता लग जाएगा कि क्षमा मांगने से गलतियां माफ हो जाती हैं। जिन विद्यार्थियों को आपके गुरुकुल में ये पता लग गया कि हमारे आचार्य जी क्षमा मांगते ही क्षमा कर देते हैं, तो आगे से उसको लिबर्टी नहीं मिल जाएगी क्या? उसको भी मिलेगी, दूसरों को भी मिल जाएगी। फिर तो आपका गुरुकुल अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो देखो, भगवान का जो कर्म फल व्यवस्था है उसके अनुसार आप वाला तो आप पे डिपेंड है, आप जो भी न्याय करेंगे
आपकी इच्छा है। भगवान की न्याय व्यवस्था के अनुसार दंड दोनों को मिलेगा, क्योंकि दोनों ने ही कसूर किया है, दोनों का ही अपराध है। एक जो क्षमा मांग रहा है उसके प्रति आचार्य की सिंपैथी ज्यादा होगी कि बेशक इससे त्रुटि हुई, लेकिन कम से कम ये सुधरने के लिए तैयार है। तो आचार्य के अपने जो आशीष हैं, उसकी अपनी जो अनुग्रह है, कृपा है, वो उसके साथ रहेगी। जैसे महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह खड़े तो हैं दुर्योधन के साथ, और खड़े ही नहीं है केवल दिखाने के लिए, युद्ध भी पूरे पराक्रम के साथ कर रहे हैं और इस तरह से बाणों की वर्षा कर रहे हैं कि जैसे आज पांडवों का नामो निशान ही मिटा देंगे। और वो तो कृष्ण ने अगर बीच में नहीं आया होता तो शायद नामो निशान मिटा भी देते, इतना ज्यादा बल था दादाजी में। लेकिन उनकी हृदय की जो सिंपैथी है, आशीर्वाद है, वो पांडवों के साथ है, क्योंकि उनको पता है कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं। पर उनका अपना धर्म क्या है? उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। तो अब ये युद्ध हस्तिनापुर के सिंहासन के साथ हो रहा है, तो वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आचार्य का कर्तव्य है कि वो दोनों को ही यथा योग्य दंड दे। ज्यादा त्रुटि है तो उसको थोड़ा ज्यादा दे, कम है तो थोड़ा कम दे, लेकिन दंड तो दोनों को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई एक हमारा प्रिय आचरण कर रहा है और आज ही उसने त्रुटि कर दी तो चलो इसको क्षमा कर देते हैं, तो अच्छा ही अच्छा है, क्षमा भी मांग रहा है, त्रुटि भी आज ही की है, इसके बदले में आचार्य उसको अपनी शुभेच्छा देगा, अपने आशीष देगा, अपने सद्भावनाएं देगा कि भाई आप इस काम को करने के योग्य नहीं हैं, आप अच्छे ब्रह्मचारी हैं, तो आगे से ऐसे मत करना, लेकिन ये दंड तो भुगतना पड़ेगा आपको। तो जो आपने पूछा कि जी अपराध करके वो अपने गुरु के पास गए, उन्होंने प्रायश्चित्त किया, तो प्रायश्चित्त करने से उस व्यक्ति के अंदर ये शक्ति आ जाएगी कि जब उसका दंड मिलेगा तो वो आराम से सहन कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर वो सहन करने की शक्ति आ गई उस गुरु के आशीर्वाद से, या प्रायश्चित्त करने से उसकी पॉजिटिव शक्ति बढ़ी ना। तो ये तो उसका फायदा है। क्योंकि दूसरा प्रश्न ये भी तो उठता है ना कि जी जब दोनों को दंड बराबर ही मिलना है तो क्षमा मांगने का मतलब क्या है? फिर क्यों क्षमा मांगे हम? क्षमा मांगने के बाद भी दंड मिलेगा, नहीं मांगेंगे तो भी मिलेगा। प्रायश्चित करने से भी दंड मिलेगा, ना करें तो भी मिलेगा, तो प्रायश्चित करें ही क्यों? फिर क्षमा मांगे ही क्यों? क्षमा मांगने का फल ये है कि आगे उस अपराध को नहीं करेगा, क्योंकि इस व्यक्ति को एक शक्ति मिल गई। व्यक्ति शक्तिहीनता की स्थिति में अपराध करता है। जब उसके अंदर आध्यात्मिक, बौद्धिक, आत्मिक, मानसिक सारी शक्तियां प्रबल होती हैं, तब अपराध नहीं करता है। तब तो वो दूसरों की रक्षा करता है, सेवा करता है। और शक्ति मिलती है अपने से किसी बड़ी शक्ति के साथ कनेक्ट होने से। शक्ति तो शक्ति स्रोत से ही मिलेगी ना। जैसे अपने सामने ये लाइटें जल रही हैं, ट्यूबलाइट है या बल्ब है कोई भी, तो वास्तव में इस बल्ब का या ट्यूबलाइट का अपना खुद का अस्तित्व क्या है? एक कांच का टुकड़ा ही तो है। बीच में थोड़ा सा वो जो एलिमेंट सा है, तार सा है, वो है, बस इतनी तो शक्ति है ना इसकी अपनी तो। लेकिन ये कांच का टुकड़ा भी इतने लोगों को प्रकाश दे देता है जब ये उस पावर के साथ जुड़ता है। जब ये पावर से जुड़ गया तो चमक रहा है, और यदि पावर डिस्कनेक्ट हो जाए तो कुछ भी नहीं है कांच के टुकड़े के सिवाय। तो हम जो मनुष्य हैं, हम आत्माएं तो कांच के टुकड़े की तरह से हैं। बहुत अल्प शक्ति है हमारी खुद की, लेकिन यही अल्प शक्ति जब उस पराशक्ति से कनेक्ट हो जाती है तो फिर ये वैसे ही कर्म करती है जैसे महापुरुषों ने किए, जैसे ऋषियों ने, मुनियों ने किए। तो उनके माध्यम से कोई और शक्ति कार्य कर रही थी।
इस व्यक्ति की अपनी शक्ति तो इतनी भी नहीं है कि ये एक शब्द तो बोल सके, लेकिन किसी बड़ी शक्ति से कनेक्ट होकर के एक ही व्यक्ति कई कई भाषाएं बोलता है। अगर इसको माँ ना सिखाए तो ये माँ कहना भी ना जाने, इसकी स्मृति में भी कुछ ना आए। तो ये शक्तियां हमें मिलती हैं अनुष्ठान करने से, विनयशील होने से, क्षमा प्रार्थी होने से, प्रायश्चित्त करने से। अब हमने जो भी किया उसका हम प्रायश्चित्त करें, क्षमा प्रार्थी बने और हम उनके सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए पुरुषार्थ करें। तो यही तो आचार्य ने उपदेश दिया ना वहां पर कि जो हमारे सुचरित्र हैं उनका सेवन करना, नो इतराणी, दूसरों को देखना ही मत। क्योंकि आचार्य ठीक है वैदिक परंपरा में पूज्य हैं, लेकिन आचार्य भी तो एक मनुष्य है और मनुष्य से त्रुटि होना बिल्कुल संभव है। कितना भी ध्यान रखे तो भी तो त्रुटि हो सकती है, आचार्य से भी हो सकती है। माता पिता पूज्य हैं लेकिन त्रुटि माता पिता से भी हो सकती है। तो जीवन में एक बड़ा दुख का कारण ये भी होता है कि हम दूसरे व्यक्ति से 100% परफेक्शन चाहते हैं। ये भी बड़े दुख का कारण है। एक व्यक्ति दुखी कब होता है? जब किसी दूसरे व्यक्ति से कोई त्रुटि हो गई तो उस समय वो ये नहीं सोच पाता है कि मैं इससे 100% परफेक्शन की आशा कैसे कर सकता हूं। ये भी तो मनुष्य है ना। फिर चाहे वो उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, वो ऊंचे पद पे भी बैठे हुए हो सकते हैं, वो माता पिता गुरु आचार्य भी हो सकते हैं, क्योंकि पूर्ण परफेक्शन तो एक परमात्मा में ही है। उसके नीचे तो किसी में, जो भी मनुष्य है तो मनुष्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है। इसलिए वहां पर आचार्य ने कहा कि भाई आप हमारी त्रुटियों को मत देखना, जो हमारे अंदर सद्गुण हैं उनको ही देखना। और जो निरंतर उस शक्ति से योग करके रहेगा, जुड़ा रहेगा, तो वो उसमें त्रुटियां होते हुए भी वो हमेशा चमकता रहेगा। जैसे सूर्य निरंतर उस पराशक्ति से युक्त है, जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, इसलिए वो 24 घंटे चमकता ही रहता है। अगर वो ब्रह्म अपनी शक्ति को खींच ले सूर्य से तो वो नहीं चमकेगा। फिर जैसे यहाँ पर ये ट्यूबलाइट डिस्कनेक्ट हो जाए थोड़ी देर के लिए तो कहाँ चमकेगी वो? फिर उधर फिर कांच का ही टुकड़ा है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें कितना ज्यादा दोष से मुक्त रहना है उतनी देर हम कनेक्ट रहें, और उसका अभ्यास तो करें साधना काल में, उपासना काल में, यज्ञ के काल में, संध्या काल में, और उसको फिर अप्लाई करें सब काम करते हुए। योगस्थ गुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करें तो फिर वो व्यक्ति ऐसे ही चमकता चला जाएगा जीवन में जैसे ये ट्यूबलाइट चमक रही है, क्योंकि वो हमेशा किसी शक्ति के स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए क्षमा याचना का, प्रायश्चित्त का भी अपना महत्व है, गुरुजनों की सेवा का अपना महत्व है, उनके प्रियाचरण का, विनयशीलता का अपना महत्व है। निश्चित रूप से वो करना ही चाहिए। पर कोई त्रुटि हो गई तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जी मैंने इनकी इतनी सेवा की तो आज तो माफ कर देते। त्रुटि हुई है तो फिर दंड लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, हंसी खुशी से लेना चाहिए उसको। और कोई जी इसी में था कि लेकिन कुछ हद तक कारण लगता है कि प्रायश्चित के कारण ही राम जी को वनवास हुआ कि प्रायश्चित के कारण वनवास हुआ। हाँ, कि प्रायश्चित करने के कारण वो शब्द वेदी बाण नहीं चला पाए वो देवासुर संग्राम में। फिर उसमें वो हारने लगे, तब माता केकई ने उनकी सहायता की, तो उसके सहायता के फलस्वरूप उन्होंने 2 वचन दिए और 2 वचनों के फलस्वरूप वनवास हो गया। तो ये कहानी मैंने नहीं सुनी, दोबारा सुनाओ जरा। कि जब ये तो कुमारी थे जब शब्द वेदी बाण चलाया था, और जब राजा दशरथ जी की शादी हो गई थी तब वो देवासुर संग्राम में चल रहा था, तब उन्होंने वचन दिया था गुरुओं को कि भविष्य में कभी शब्द वेदी बाण नहीं चलाएंगे हम। तो अच्छा हाँ, तो हाँ, उस संग्राम में फिर वो गुरु ने ऐसे कहा था।
गुरु ने कहा था या इनके माता पिता ने ऐसे कहा था कि आगे ऐसे मत करना? मतलब इनके रामायण में माता पिता ने कहा था शायद रामायण में कि हम आपको शाप देकर खंड खंड कर सकते थे, पर अब इतना ही दंड दे रहे हैं कि भविष्य में ऐसी भूल मत करना। तो चलो जो भी है, गुरु ने कहा या इन्होंने कहा। उसमें आता है कि देवासुर संग्राम में फिर से चलाया इन्होंने। असुर रहता है, नहीं असुर रहता है तो वो अदृश्य होके इन पे वार करता है। तो उस समय इनको आवश्यकता थी शब्द वेदी की। तो ये चलाने की सोचे, चला लेकिन सोच सकते नहीं है। लेकिन फिर वो तुरंत उनको याद आया कि उसकी तो मैंने वचन दिया कि उसको भविष्य में प्रयोग नहीं करूंगा। तो फिर असुर ने वार किया, तब माता केके ने उनको उस वार से बचाया। फिर बचा के ले गई थी। तो फिर दोबारा उनको पारितोषिक देना पड़ा और उसके फलस्वरूप राम को वन में जाना पड़ा। तो एक गलती का तो कर लिया प्रायश्चित कि भाई शब्द वेदी तो दोबारा नहीं चलाएंगे, तो दूसरी गलती में फंस गई। फिर प्रसन्न होकर के माता कैकेयी को वरदान दे दिया इन्होंने। ठीक है, ये एक अगला कर्म हो गया। तो प्रायश्चित का फल थोड़े ही है ये। प्रायश्चित का फल तो यही है। अब आप यूं कह रहे हैं जी, ना प्रायश्चित करते, ना वो इनको रोकते, तो ये खुद बाण चलाते, ना कैकेयी सहायता करती, ना वनवास मांगती। तो देखो अब इसका तो कोई अंत नहीं है। वैसे मूल कारण बताना, निमित्त हो सकता है, कुछ निमित्त बन गए। नहीं, ये निमित्त नहीं है, इसका कोई उससे लिंक नहीं है। ये एक अगला कर्म है, नया कर्म है ये, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। जिसे कर्मों का फल मिलता है निश्चित है, लेकिन अब कोई रोग या कुछ दुर्घटना हो जाती है तो अपन उसका इलाज आदि कर लेते हैं, कि अगर इलाज नहीं करते तो उसको लंबे समय तक अपन को भोगना पड़ता, और इसका उपाय इलाज कर लेते हैं तो उसका। तो ये आपका नया कर्म हो गया है ना। नए कर्म से आप अपने पिछले कर्म का अभिभव कर सकते हैं। ये तो स्वतंत्रता है ही मनुष्य को। अगर बिल्कुल भी वो पिछले कर्मों में इतना भी कुछ चेंज ना कर सके तो मनुष्य की स्वतंत्रता का और शास्त्र के इस उपदेश का कोई मतलब ही नहीं रहता है। फिर तो ये सारे शास्त्र का उपदेश इसी के लिए है कि आप अपने पिछले कर्मों को न्यूट्रल भी कर सकते हैं, दग्ध बीज भी कर सकते हैं, उनका अभिभव भी कर सकते हैं। 3 आपके पास संभावनाएं हैं। पुरुषार्थ से उसको। हाँ बिल्कुल, पुरुषार्थ से। क्योंकि पीछे जिसको आप भाग्य कह रहे हैं, प्रारब्ध कह रहे हैं, कर्म फल कह रहे हैं, वो क्या है? वो पीछे किया हुआ कर्म है। और अभी जो जिसको पुरुषार्थ कह रहे हैं वो वर्तमान का कर्म है। तो कर्म का फल तो मिले ही गा। तो वहां पर फिर बता दिया ना कि 3 प्रकार के कर्म हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्र। तो जो अधिमात्र है माने तीव्र संवेग से जो किया जाता है, तीव्र संवेग का नाम आसन्न, उसका फल तुरंत पक जाता है, विपाक को प्राप्त हो जाता है। अति पुण्य करेंगे तो इसी जन्म में फल दे देगा, फिर वो आगे तक इंतजार नहीं करेगा। अति पाप करेंगे तो वो भी इसी जन्म में विपाक को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए अति पाप तो कौन करना चाहेगा, अति दुख कौन भोगना चाहेगा? तो पुण्य ही व्यक्ति करना चाहता है। तो पुण्य करते समय व्यक्ति को अति तीव्र संवेग से करना चाहिए। जैसे कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं, अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ, सामान्य पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से कुछ बचा के नहीं रखना चाहिए। इतना करें तो पीछे वालों का अभिभाव हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन चिंतन अच्छा किया ब्रह्मचारी नहीं, उसको साधुवाद, ऐसे चिंतन करना चाहिए। कोई कर्म फल व्यवस्था आई तो उसके ऊपर हमें खूब सारा मंथन चिंतन करना चाहिए, तो वो हमारे संस्कार बनते हैं। फिर आप यदि अच्छा चिंतन नहीं करोगे तो सामान्य चिंतन चलता ही रहेगा। मन का तो काम है चिंतन करना। तो इधर यदि मन की धारा नहीं बहेगी तो इधर बहेगी, कहीं तो बहेगी। तो मन रूपी जो यंत्र मिला है उसका पूर्ण सदुपयोग तब ही है जब व्यर्थ का चिंतन थोड़ा भी ना चले उसमें, और काम का चिंतन निरंतर चलता रहे। सुमिरन करते रहो, ऐसे बोलते हैं ना, काम करते रहो, नाम जपते रहो, उसका यही अभिप्राय है।